हत्या राजधानी में हुई। पुलिस नाकाम है। अभी तक कल्प्रिट तक, आरोपी तक, हत्यारा तक नहीं पहुंचा है। ये पुलिस की नाकामी है। और पटना जो कैपिटल है, यहाँ तांडव है अपराधियों का। सत्ता, संरक्षण, अपराध की बू हर जगह आती है। बिहार का कोई कोना नहीं है जहाँ अपराधी के तांडव से लोग सहमे नहीं हैं। कोई ऐसा किलोमीटर नहीं है बिहार में, हर एक किलोमीटर पर मातम का माहौल है। इन परिस्थितियों में बिहार भगवान भरोसे है। बिहार परिवर्तन का बाट जो हो रहा है, बदलाव का बाट जो हो रहा है। चेहरा तेजस्वी जी लोग याद कर रहा है कि बिहार आज अचेत नायक के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी नवलंपटीकरण का वो तांडव कर रहा है। बंदी में लोगों ने देखा, बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों की गुंडागर्दी ने लोगों को सहमने पर मजबूर कर दिया। आज जो हत्या हुई पटना में, राघोपुर के राजकुमार यादव की हत्या दिन दहाड़े हुई है। पुलिस को अभी तक सुराग नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पुलिस को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे को खंगालना चाहिए और कल्प्रिट तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठो। कैपिटल सुरक्षित है। खेमका जी की हत्या, हाई प्रोफाइल हत्या, रुपेश की कोई फलाफल आया क्या? दिन दहाड़े हत्या का तांडव चल रहा है बिहार में। भगवान भरोसे बिहार कोई पूरी तरह से पुलिस शासन, पुलिस प्रशासन ने घुटने टेक दिया है, बचा कुछ नहीं है। नित्यानंद राय ने कहा है कि महागठबंधन सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है और जो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मदद करने की बात कर रही है। भाजपा बुजदिल जगलर पार्टी है। बी से बुजदिल, जैसे जगलर और पी से पार्टी। और भाजपा आज तक जितने वादे करती है वो सबको जुमला करार देती है। देश में गरीबी बढ़ाती है, महंगाई बढ़ाती है, बेरोजगारी बढ़ाती है, पलायन को हवा देती है, पलायन बढ़ाती है, लेकिन विकसित देश की बात नहीं करती है। बिहार कहाँ खड़ा है? 2,90,00,000 लोग अगर इस श्रम पोर्टल पर अगर पलायन करते हैं बिहार के लोग, 20 साल से भाजपा जदयू की सरकार बिहार को विकास आपने किया है, लूटा है। ट्रक इंस्पेक्टर के पास करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, उनकी पहुंच मंत्रियों के बेडरूम तक है। इंजीनियर के पास 100 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, उनकी पहुंच मुख्यमंत्री के बेडरूम तक है। इस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ बिहार को उभरने का समय आ गया है। नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार की परिकल्पनाओं के साथ। झूठ का प्रचार कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं ये इकरारनामा है, इनके जैसा नहीं। हम तो जनता के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा वचन है, प्रतिज्ञा और प्रण है तेजस्वी जी का। आज उसी प्रतिज्ञा और प्रण को न चुरा कर करके अपना विजन है, विजन तेजस्वी जी का, रोड मैप तेजस्वी जी का। मुख्यमंत्री जी के पास क्या है? अचितता, मानसिक असंतुलन, चार कंधाधारी, भ्रष्टाचार को संगठित रूप से करवा भी रहा है, लुटवा भी रहा है, बिहार को लूट भी रहा है। नेपाल में कई भारतीय जो फंसे हुए हैं उसको लेके पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी वार्ता हो रही है और जल्द से जल्द उन्हें वापस आए। देखिए, दुखद जो चीज़ें हुई है नेपाल में, या उसके पहले बांग्लादेश में, या उसके पहले श्रीलंका में, या पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के चारों तरफ जो खबरें हैं ना, लोगों को भयभीत करता है। लोकतंत्र की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। कभी भी एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का या संविधान की मूल आत्माओं पर कुठाराघात हमला नहीं करना चाहिए, तांडव नहीं करनी चाहिए, लोकतंत्र को डिमोलिश नहीं करना चाहिए। जब जब भी लोकतंत्र डिमोलिश किया जाता है बहसी शासक के द्वारा, तब तब ये सब परिदृश्य खुल करके सामने आता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ग्रहण लगाने की नापाक कोशिश करते रहती है। ये तो सजग है भारत के लोग कि इनके इरादों को समझते हैं। जो फंसे हुए लोग हैं, वार्ता करनी चाहिए और वार्ता करके वहाँ से लोगों को निकालना चाहिए, शांति बहाल करनी चाहिए। नेपाल हमारा
पड़ोसी मुल्कों में से सबसे नज़दीक मुल्क है। वहाँ के लोग यहाँ से बेटी और रोटी का संबंध है। इन संबंधों को ध्यान में रख करके एक मैत्रीपूर्ण, एक शांति दूत बन के देश के प्रधानमंत्री जी को काम करनी चाहिए।